हेलो फ्रेंड्स, जंबो में आप सभी का स्वागत है। और आज ये पहला दिन है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जीके को एक अलग तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और साथ ही उसके कुछ अमेजिंग फैक्ट भी बताते जाऊंगा। आशा करता हूं आपको वीडियोस पसंद आए। लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। झूम क्या है? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन नंबर सी, कृषि का एक तरीका। इस कृषि पद्धति में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। आप फोटो देख सकते हैं और फोटो से समझ सकते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना कहते हैं। श्रीलंका की बात हो गई। और अपने भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल में कुछ हिस्सों में छोटे छोटे पैमानों पर यह कृषि किया जाता है। इसे आसाम में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोड़ू तथा मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पोनम कहा जाता है। अगला प्रश्न, होगेनकक्कल जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है? 5, 4, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। 2, 1, ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। होगेनकक्कल, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। होगेनकक्कल फॉल तमिलनाडु में स्थित है। कन्नड़ भाषा में होगेनकक्कल का मतलब होता है चट्टान और धुआं। अब ये शब्द आपको कुछ आसान लग रहा होगा। यह कावेरी नदी से जुड़ा हुआ वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में कई क्लिफ हैं जो 15 से 55 फीट ऊंचे हैं। क्लिफ मतलब धारियाँ, मतलब जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। होगेनकक्कल के पास आप पैदल नहीं बल्कि नाव से ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट धर्मापुरी, तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अति उच्च घनत्व। इट मीन्स ब्लैक होल स्पेस। ब्लैक होल, जिसको हम हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं, वह जगह है जहाँ भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान दोनों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली व घनत्व इतना उच्च होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यदि इसमें कुछ भी डाला जाए तो वह बाहर नहीं निकलेगा। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। दोस्तों याद रखें, इसके प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। अगला प्रश्न, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपको देना है। ऑप्शन नंबर डी, सेबी। आइए सेबी के बारे में कुछ जानते हैं। इसका पूर्ण रूप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना वर्ष 1988 में एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में
बाद में इसे 31 जनवरी 1992 को अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब शेयर बाजार में धोखाधड़ी और स्कैम के मामले आने लगे, जिससे कि ऐसी संस्था की सिफारिश की गई जो निवेशकों की शिकायतों को सुने एवं धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या कंपनी कोई भी हो उस पर जुर्माना लगाए और प्रतिबंधित करें। सेबी में टोटल 9 सदस्य शामिल है। 9 ग्रुप कैसे बनता है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक से 1 सदस्य, भारत सरकार द्वारा 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इनमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और अभी वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है अजय त्यागी। अब अजय त्यागी, इनके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, ये 1984 बैच हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर है। मुख्यालय मुंबई है और संस्थापक भारत सरकार है। अगला प्रश्न, रंगोली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, असम, तमिलनाडु, गोवा। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। ये सभी संक्रांति के स्थानीय रूप है। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। यह फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू का अर्थ दिमाग लोगों की भाषा से है। बी मतलब पूछना, शू मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में शांति और समृद्धि है। यह विषु का ही बिगड़कर बिहू हो गया है। अन्य के अनुसार बी मतलब पूछना और हु मतलब देना हुआ। इस बार रंगोली बिहू बिना रंगों के मनाई गई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, सभी को पता है। और 3 बिहू महोत्सव में सबसे रंगीन वसंत महोत्सव बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, जो कि अप्रैल मध्य में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है: रंगोली बिहू, कांगोली बिहू, भोगाली बिहू। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? बहरामपुर, कटक, कोलकाता, पुरुलिया। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कटक। कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा इनके बारे में। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का ओडिशा हुआ करता था। शिक्षा इन्होंने BA ऑनर्स किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में ये अध्यक्ष बने थे और आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1921 से लेकर 1940 तक अपनी सेवाएं दी। बाद में उनसे अलग हो गए और उन्होंने 1939-40 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।